नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज के क्लास के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं स्वयं के बारे में। ओके, जो कि आप लोगों को पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 1 है, उसके अंदर आपके स्वयं के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, यूनिट नंबर 1 में भी आ सकते हैं, यूनिट नंबर 10 में भी आपका आ सकता है। ओके, जस्ट वेट। यूनिट नंबर 10 में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई यूनिट 1 में ही आएगा, यूनिट 10 में भी आ सकता है। यूनिट नंबर आपका 8 जो आईसीटी है, आईसीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हायर एजुकेशन में भी पूछा जा सकता है और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जा सकता है। ओके, मोस्टली टीचिंग एप्टीट्यूड में ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हो कि भाई पहले 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के है, इसके है, उसके है, ओके, तो आप ये मान के भी चल सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन एंड आईसीटी तीनों के अंदर ये आपका टॉपिक आ सकता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात भी करने वाले हैं। और 2023 में मैंने 2 पेपर अभी देखे थे जस्ट, तो उसके अंदर मुझे स्वयं के क्वेश्चन दिखने को मिल गए, तो वो दोनों क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर ले लिए ताकि आपको आइडिया रहे कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति, जहां पर आप क्या कर रहे हो, अभी वीडियो को देख रहे हो। ओके, साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए स्टडी ऑफ साइकोलॉजी नाम की अलग से यूट्यूब चैनल है। तो जो भी बच्चे साइकोलॉजी के हैं, तो साइकोलॉजी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दी हुई है, उसी तरह से आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है, जहां पर ये लिंक आपको ओपन करके वहां पर ज्वाइन होना है। ओके, चलिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ये बात मुझे बार बार बतानी क्यों पड़ रही पता नहीं। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, इसमें आपके ना ही पैसे लगते हैं, कुछ भी नहीं है ना, तो फ्री में हम इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए, आओ मिलकर करें तैयारी, ब्रम ब्रम। चलिए, अब देखो, ये जो स्वयं के बारे में डिटेल्स जो है वो मैंने टेक्स्ट मैसेज के रूप में आई थिंक सितंबर या नवंबर में, आपकी जो लास्ट एग्जाम हुई ना, उससे पहले ये सारा कुछ मैंने टेक्स्ट मैसेज के द्वारा टेलीग्राम में सेंड किया हुआ था, और कल फिर से दोबारा से मैंने सेंड किया है। ओके, 11 मई, मतलब आज आज सुबह मॉर्निंग में ही इसको शेयर किया है। ओके, और इसी इसके अंदर मैंने जो टेक्स्ट मैसेज में शॉर्ट में जो भी लिखा है ना, मैंने जो 2 पेपर, अभी तक 2 ही पेपर मैंने चेक किए थे, 2 पेपर में जो क्वेश्चन उठ के आए हैं, तो सेम टू सेम यही से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट मैसेज के द्वारा जो भी टॉपिक को मैं मतलब यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को टेलीग्राम में, उसको जरूर से देखा करिए। उसको ना अगर पॉसिबल हो तो नोट भी बनाइए, नोट के अंदर इन पॉइंट को शॉर्ट में लिख दिया करिए। जिस तरीके से मैंने शॉर्ट में ही लिखा है, इसको शॉर्ट आउट करके लिखा हुआ है। ओके, तो आप भी वो काम कर सकते हो, ताकि क्या है कि एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करना है तो फटाफट से कर सकते हो। ओके, चलिए, तो यहाँ पर स्वयं के बारे में जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन स्वयं से भी क्वेश्चन 2022 में आए हुए थे, उसका फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया था। तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है। स्टडी का मतलब है ये एस, सॉरी, और वेब्स का मतलब है डब्ल्यू, उसके बाद एक्टिव जो है, एक्टिव लर्निंग है, उसका मतलब है ए, और फिर वाई का मतलब है यंग, और एक्सपायरिंग का मतलब है के, और माइंड्स का मतलब है एम। इस तरीके से स्वयं फुल फॉर्म बना है। तो स्वयं का फुल फॉर्म अगेन हम बोल लेते हैं, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, चलिए, अब आगे देखते हैं। स्वयं इज अ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्वयं प्रोग्राम को शुरू किया गया था। ओके, अब इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो वो शुरू किसने किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडिया की जो सरकार है, उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। लेकिन लॉन्च किसने किया है? तो उस टाइम पे लॉन्च किया था एमएचआरडी ने।
ध्यान रखिएगा, उस टाइम पे जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तब क्या था, MHRD था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये इसका MHRD का फुल फॉर्म है। लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई भाई, है ना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये जो MHRD थी ना, MHRD जो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसके अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ जाता था, लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, और उसका नाम क्या रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ओके, ध्यान रखिएगा, पहले MHRD था, जब स्वयं प्रोग्राम लॉन्च हुआ तब MHRD था। ओके, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अंतर्गत जो MHRD है उसका नाम क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, और उसका नाम क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एग्जाम में मान लो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है और MHRD ऑप्शन दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया उठ के, ओके, या फिर मान लो जोड़ मिलाने में आ गया, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, और मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं दिया है और MHRD दिया है, तो उस पर टिक करना। ओके, और अगर मान लो कि MHRD नहीं दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया है, जिसको हम MOE बोलते हैं, है ना, अगर उसको दिया है तो फिर आपको MOE को मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को टिक करना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है ना, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, तो उनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी। आपको ये याद होना चाहिए कि अभी के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब देखो लॉन्च कब हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्वयं प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था, 9 जुलाई 2017 में। ओके, कब लॉन्च हुआ था, 9 जुलाई 2017 में। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एक एक लाइन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल सकते हो। ओके, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी स्लाइड आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ उनके अंदर एक एक वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, ध्यान रखिए। कब लॉन्च किया गया था स्वयं प्रोग्राम, 9 जुलाई 2017 में। अब देखो लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट उस टाइम के थे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। ओके, मुझे 3-4 बच्चों ने ये बात बोली थी और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। देखिए जो उस टाइम 2017 की मैं बात करूँ तो 2017 में 2 प्रेसिडेंट बने थे। ओके, और वो भी कब, जुलाई के अंदर ही, जुलाई के अंदर ही 2 प्रेसिडेंट हुए थे, मतलब एक प्रेसिडेंट तो थे ही, और फिर उसी जुलाई में, जुलाई 2017 में ही थोड़े टाइम के बाद क्या है, दूसरे पर्सन जो है वो क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। ओके, तो यहाँ पर पहली बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया था भाई, प्रणब मुखर्जी के द्वारा किया गया था। आप देखो लॉन्च डेट कब है, 9 जुलाई 2017 है लॉन्च डेट। अब उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और कब तक थे वो, तो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक प्रणब मुखर्जी इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। ध्यान रखिए, आप खुद ही सोचिए कि 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक अगर प्रणब मुखर्जी इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो हमारे जो स्वयं प्रोग्राम है वो लॉन्च कब हुआ था, 9 जुलाई 2017 में हुआ था, मतलब 25 जुलाई से पहले हुआ था। तो इसका मतलब सीधा सा है कि किसने लॉन्च किया है, अगर इंडिया के प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया है तो उनको मतलब किसने लॉन्च किया होगा, प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया होगा। ये ऑथेंटिक सोर्सेज के बेस पे कह रहे हैं। ओके, अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैम रामनाथ कोविंद बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि रामनाथ कोविंद इज नॉट लॉन्चर स्वयं बिकॉज ही इज टाइम इन ऑफिस 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई
22 तक उनका जो कार्यकाल रहा है, उनका जो पीरियड टाइम रहा है वो ये था 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक उनका पीरियड टाइम रहा है। ओके, प्रेसिडेंट का पीरियड टाइम रहा है, किसका? रामनाथ कोविंद का। अब आप सोचिए अब कैसे रामनाथ कोविंद उसको लॉन्च कर सकते हो, वो तो 25 जुलाई 2017 में आए हैं ना, लेकिन लॉन्च तो हमारा स्वयं हुआ 9 जुलाई 2017 को, है ना। तो ऑफकोर्सली यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए? प्रणब मुखर्जी आना चाहिए। अगर मान लो कि एनटीए भी रामनाथ कोविंद आंसर की में देते हैं, तो हमें ऑथेंटिक प्रूफ के बेस पर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो कि यहाँ पर प्रणब मुखर्जी है 25 जुलाई 2012 से लेकर 2017, ओके 25 जुलाई 2017 तक अगर प्रेसिडेंट रहे इंडिया के और स्वयं प्रोग्राम को लॉन्च इंडिया के प्रेसिडेंट ने उस टाइम किया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रणब मुखर्जी ने इसको लॉन्च किया था। ओके, आई होप बहुत सारे बच्चों की जो कंफ्यूजन थी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। चलिए, इट इज एन इंडियन मूक्स प्लेटफॉर्म। देखिए मूक्स के मूक्स ये जो है ना, ये प्लेटफॉर्म है ना, स्वयं प्रोग्राम जो है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया का मूक्स का प्लेटफॉर्म है। मूक्स का फुल फॉर्म क्या है? मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओपन मतलब डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आपको यहाँ पर सिखाया जाता है ना, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ओके, जहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ता है। ओके, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई नहीं करनी होती है, आप अपने घर पे अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो ये मूक्स का ही एक प्लेटफॉर्म है स्वयं। ओके, तो सीधा सा यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए, मूक्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। देखिए मूक्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखिएगा, मूक्स को पढ़ाया है, स्वयं को पढ़ाया हुआ था, लेकिन फिर से मैं दोबारा स्वयं को पढ़ा रही हूँ कि स्वयं प्रभा को मैंने पढ़ाया हुआ है, जो कि स्वयं प्रभा की मैंने आज क्लास भी आपको वीडियो की लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको तो करके ही जाने, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके आएंगे। चलो, अब बात करते हैं डेवलप कोऑपरेटिवली। अब देखो ये जो स्वयं प्रोग्राम है ना, वो किसने डेवलप किया है? तो एमएचआरडी, अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, दोनों को याद रखना है आपको। एमएचआरडी या तो फिर आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल सकते हैं, और एआईसीटीई। ओके, और एआईसीटीई जो है, इन दोनों ने मिलकर उसको डेवलप किया है, लेकिन हेल्प किसके लिए है? माइक्रोसॉफ्ट के लिए है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है कि किसकी हेल्प ली गई थी स्वयं प्रोग्राम को बनाने में। तो जो सॉफ्टवेयर कंपनी की अगर कोई बात आ जाएगी तो आपको आंसर क्या करना है? माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें हेल्प की थी। और किसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है? कौन कौन ने मिलकर डेवलप किया है? तो एमएचआरडी या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एआईसीटी। ओके, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? स्वयं प्रोग्राम को डेवलप किया है। अभी करंट में स्वयं प्लेटफॉर्म किसके द्वारा डेवलप किया गया है, उसमें जो चेंजेस वगैरह, तो एमओई, ओके, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनपीटीईएल आईआईटी मद्रास विथ हेल्प गूगल इंक। ओके, गूगल इंक की हेल्प से, एंड परसिस्टेंट सिस्टम जो कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसके थ्रू यहाँ पर अभी स्वयं जो प्रोग्राम है उसको क्या है भाई, डेवलप किया जा रहा है। ओके, करंट सिचुएशन में। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं, एमओई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनपीटीईएल आईआईटी मद्रास, एंड किसकी हेल्प ली है इन्होंने भी? अभी फिलहाल देखो, जब शुरुआत में तो माइक्रोसॉफ्ट की उन्होंने ली थी, अभी फिलहाल गूगल इंक एंड परसिस्टेंट सिस्टम एलटीडी की हेल्प ली जा रही है। ओके, द लर्निंग एक्सपीरियंस बाय यूजिंग ऑडियो वीडियो एंड मल्टीमीडिया एंड स्टेट ऑफ द आर्ट पेडागोजी एंड टेक्नोलॉजी। ओके, अब देखो यहाँ पर सिखाया ऑडियो वीडियो के माध्यम से सिखाया जाता है, मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। ओके, वहां पर इंटरेक्शन भी होता है। ओके, ऐसा नहीं कि भाई आप अकेले ही पढ़ते हो, आपको कोई डाउट होता है तो डाउट क्लियरिंग भी वहां पर होता है। ओके, पेडागोजी टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर होता है। ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज है, ये जो है वो ऑनलाइन मोड पे कोर्स चलाते हैं। ओके, स्वयं में जो कोर्स चलते हैं वो क्या है? ऑनलाइन बेस पे कोर्स चलते हैं। अब इसका लोगो, लोगो क्या है ये भी पूछा जा सकता है। शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये उसका लोगो है। ओके, किसका? स्वयं प्रोग्राम का। तो ये भी आपको याद रखना है। अब
आता है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं। ओके, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा के देख लोगे 2022 के 21 के। ओके, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 3 प्रिंसिपल्स अचीव करना, ये उसका क्या है, एक मेन मकसद है, ध्येय कह सकोगे, उसका गोल भी बोल सकते हो। ओके, 3 प्रिंसिपल्स है उसके अंदर, 3 सिद्धांत है। कौन कौन से? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ओके, एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच, है ना। फिर यहाँ पर आपका क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता, है ना। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? जस्ट वेट, हिस्सेदारी। ओके, हिस्सेदारी देना, हिस्सेदारी। ओके, आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है। ओके, हिंदी में नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली इंग्लिश में ही दिया होता है। तो एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, ये तीनों उनके प्रिंसिपल है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। ओके, स्वयं प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये तीनों के तीनों, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, AEQ, AEQ, आपको ऐसे याद रखना है, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पर 5 स्टार लगा लेती हूँ। ओके, ओके, कोर्स, कोर्स जो है वो ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आता है कि भाई उसमें कौन कौन सी कक्षा की कोर्स कराए जाते हैं। तो 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कोर्स वहां पर अवेलेबल है। मतलब 9th क्लास से लेकर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तब तक के कोर्सेज क्या है वहां पर अवेलेबल है। आपको क्या क्या अवेलेबल कराया जा रहा है उस प्लेटफॉर्म पर? तो वीडियो लेक्चर आपको दिया जाता है, रीडिंग मटेरियल्स दिया जाता है जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी आपका लिया जाता है। ओके, मतलब आपको आपको सेल्फ टेस्ट, सेल्फ इवेल्युएशन भी आप कर पाओगे, तो उसके लिए टेस्ट और क्विज़ेस भी उसके अंदर दिए जाते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फॉर क्लियरिंग डाउट्स, डाउट्स को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन डिस्कशन की भी सुविधा वहां पर है। आप जिनके माध्यम से, जो भी वहां पर बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, वर्ल्ड लेवल के बेस्ट बेस्ट प्रोफेसर को वहां पर रखा जाता है, और आप जिनके भी अंडर में ये कोर्स करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो उनके कोई ना कोई टीचर वहां पर होते हैं। ओके, अगर आप जिस भी टीचर के अंडर में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि आपको किसी तरह की कोई डाउट है अपने इस कोर्स में आप पढ़ाई करते हो, तो उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो ऑनलाइन आप डिस्कशन करके उसको, उस डाउट को सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, उसके बाद यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं ना 7 स्टार लगा देती हूँ। क्यों 7 स्टार लगा रही हूँ पता है? 2023 में इसमें से ही क्वेश्चन आए हैं, यही जो है इसमें से ही 2023 में क्वेश्चन आए हैं। और ये मैंने सच बताऊं, ये टेक्स्ट मैसेज के थ्रू टेलीग्राम में मैंने सितंबर या नवंबर में मैंने इसको बना के टेक्स्ट लिखकर खुद से सोच समझ के कि कोई भी एक भी पॉइंट रह ना जाए स्वयं के बारे में, सारी चीजें इकट्ठी करके मैंने टेक्स्ट मैसेज के रूप में डाली थी। ओके, तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा है कि 2023 में यहीं से क्वेश्चन आए हैं। ओके, भले ही बच्चे बताए ना बताए, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं इसका प्रूफ दे सकती हूँ कि मैंने टेलीग्राम में कब कब ये सारी चीजें डाली हुई। ओके, तो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैंने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो भी भेजा था उनमें से क्वेश्चन आ रहा है। ओके, ओके, ये बात अलग है कि आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप लोग इग्नोरेंस बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है, इसलिए आप लोग छोटे प्लेटफॉर्म समझकर उसको इग्नोर करने की आपकी आदत रह जाती है। कि आपकी मतलब कुछ एक बच्चों की बात करती हूँ कि जो करते हैं मेहनत, उनको तो पता है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने पढ़ा है, उनको तो पता है। ओके, जो मतलब आते हैं जाते हैं भाई, उनका आना जाना रोज रहता है, तो वैसे लोगों को नहीं पता होगा। चलिए, AICT इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये पूरी स्लाइड आपके लिए 7 स्टार की है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, 2023 में इस बार क्वेश्चन लास्ट बार के एग्जाम में आए हैं, तो आपको याद रखना। अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अगेन बोल लेती हूँ, AICT का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये किसके लिए है?
AICTE किस कोर्स के लिए, यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन से कोर्स के लिए कौन सी संस्था है। तो सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। सेल्फ पेस्ड के लिए और इंटरनेशनल कोर्स के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, कौन सी इंस्टीट्यूट काम कर रही है, AICTE काम कर रही है। ओके, उसके बाद NPTEL, तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं NPTEL का, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। ध्यान रखिएगा, उसका फिर से दोबारा से बोल रही हूँ, NPTEL का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस लर्निंग। अब ये किसके लिए काम कर रही है, तो इंजीनियर के स्टूडेंट के लिए, इंजीनियर के जो भी स्टूडेंट हो गए उनके लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, NPTEL कर रही है। ओके, ये आपको याद रखना। उसके बाद अगर मैं नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, तो यूजीसी कर रही है। यहाँ से क्वेश्चन आए हैं 2023 में, एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। ओके, तो नॉन टेक्निकल, ओके ध्यान रखिएगा, इसको गैर तकनीकी भी लिखा गया होगा, ओके हिंदी में, आगे क्वेश्चन में दिखेंगे। नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और आपको यहाँ पर ये भी पूछा जाए कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है, तो यूजीसी के चेयरमैन कौन है भाई, मामिदला जगदेश कुमार जी। ओके, जगदेश कुमार जी, तो ये भी आपको याद रखना है। यूजीसी के चेयरमैन कौन है, मामिदला जगदेश कुमार जी हैं। और यूजीसी के द्वारा जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के स्टूडेंट है उनके लिए ये संस्था है। ओके, फिर अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया होगा कि भाई नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है। अब देखो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन लिखा है ना, तो वहां पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है। ओके, या तो फिर आपको दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए स्वयं के अंतर्गत कौन सी संस्था काम कर रही है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। चलो, अंडर ग्रेजुएशन के लिए कौन सी काम कर रही है, सीईसी कर रही है। सीईसी का फुल फॉर्म कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यानी कि सीईसी अंडर ग्रेजुएशन के लिए काम कर रही है। ओके, अब देखो एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म भी 2023 में पूछा गया है। ओके, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए कि भाई यहाँ पर इनके फुल फॉर्म बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो चार कहते हैं ना शॉर्ट नेम दिए हैं और उनके सामने उनके फुल फॉर्म लिखे हैं और आपको बताना कि इनमें से गलत कौन सा है। ओके, चार में से गलत एक ही गलत होगा, है ना, एक ही ऑप्शन को चूज करना है। तो इस तरीके से फुल फॉर्म इस बार पूछे गए। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के बच्चों के लिए, किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के बच्चों के लिए कौन सी संस्था स्वयं पर काम कर रही है, एनसीईआरटी करे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आपको याद रखना है। उसके बाद स्कूल एजुकेशन के लिए दूसरी एक संस्था भी काम कर रही है, कौन सी, NIOSP कर रही है। ओके, एनसीईआरटी तो कर ही रही है, NIOSP कर रही है। NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगेन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का किसका मतलब फुल फॉर्म है NIOS का। ओके, ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए काम करे, तो ये दोनों की दोनों स्कूल एजुकेशन के लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए। ओके, अब बात करते हैं आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट स्कूल में नहीं जाते हैं, घर पे बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए मतलब हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग जो करते हैं, दूर रहकर कॉलेज वगैरह में नहीं जाते, स्कूल में नहीं जाते, घर पर बैठकर जो स्टडी करते हैं, वैसे बच्चे आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट जो है उनके लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, इग्नू कर रही है। ओके, उनके लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, इग्नू। इग्नू का फुल फॉर्म क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी।
पूछा गया है एक बार पीवाईक्यूएस में कि इग्नू का फुल फॉर्म बताइए। तो इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये भी स्वयं के अंदर काम करती है, लेकिन कैसे बच्चों के लिए? आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, जो बच्चे कॉलेज में नहीं जा पाते, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते, घर पर बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग लेना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए इग्नू काम करती है। ओके, चलिए उसके बाद है IIMB। ओके, IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडी। यहाँ से 2023 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि भाई मैनेजमेंट के बच्चों के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है स्वयं के अंतर्गत। तो मैनेजमेंट के बच्चों के लिए जो संस्था काम कर रही है वो है IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ओके, ध्यान रखिएगा, उसने ऑप्शन आपको IIM दिया हुआ है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हुआ। ओके, आपको पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर आया हुआ है, तो बेंगलोर कर्नाटका में आया है। ओके, बेंगलोर है और स्टेट आई थिंक तो कर्नाटका लगता है। चलिए उसके बाद आते हैं कि भाई टीचर ट्रेनिंग के लिए, है ना, टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन सी संस्था काम करे स्वयं के अंतर्गत। तो NITTR, 3 बार टी है, NITTR, आप ये भी बोल सकते हो। तो नेशनल इंस्टीट्यूट, NI का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, आपको याद रखना है, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, लास्ट में आ रहा है ना उसका रिसर्च। ओके, क्लियर, पहले का टेक्निकल, दूसरे का टीचर, तीसरे का ट्रेनिंग। ओके, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये उसका फुल फॉर्म है NITTR का। और ये किसके लिए काम कर रही है? टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए। ओके, टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए जो भी प्रोग्राम्स वगैरह बनाने होते, जो भी ट्रेनिंग्स उनको दी जाती हैं, वो सारी चीजें NITTR करती है। क्लियर, चले, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैंने बताया 2023 में मैंने ओनली 2 ही पेपर अभी चेक किए थे, और दोनों ही पेपर में मुझे यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ से मिला और एक क्वेश्चन यहाँ से मिला है। ओके, चले, और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी विशेषता और क्या है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, जो कोर्सेज है वो फ्री में पढ़ाया जाता है, उसके लिए कोई भी पैसे नहीं लिया जाता है। ओके, फ्री में पढ़ाया जाता है। लिटिल फीस फॉर सर्टिफिकेट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अब क्या है कि अगर आप कोई भी कोर्स है, आपने कोई भी कोर्स चूज किया और उस कोर्स को आपने कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद अगर आपने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया है, तो उसके लिए अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी फी आपको भरनी पड़ेगी, ओनली किसके लिए? सर्टिफिकेट के लिए। ओके, बाकी कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो उसकी थोड़ी सी फीस भरनी पड़ेगी। ओके, बहुत ज्यादा फीस नहीं होती, आई थिंक 4 रुपीज या उसके अंदर या उसके नियरेस्ट वैल्यू होगी। ओके, परफेक्टली मुझे नहीं पता कि कितनी फीस ली जाती, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, उतनी ही होगी। ओके, चले, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अप्रूविंग क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दिस कोर्स can use the mark certificate obtained in these courses for the same। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर आप मान लो कि स्वयं के अंतर्गत आपने कोई कोर्स कर लिया, ओके, अब आपको इस कोर्स का जो सर्टिफिकेट आपने ले लिया और उसी के बेस पे आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको क्या है उसको वहां पर एडमिशन लेना है, तो वहां पर आपको क्या है भाई क्रेडिट ट्रांसफर किया जाता है। ओके, वो आपका जो सर्टिफिकेट है ना उसके अंदर मार्क्स लिखे होंगे और उसके द्वारा इसको क्रेडिट ट्रांसफर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी किया जाता है। ओके, तो मतलब आप वहां से कोर्स करके, मान लो कि आपने कोई कोर्स कर लिया, ओके, जैसे कि मान लो कि C++ या फिर आपने जावा का कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, जस्ट एग्जांपल है। ओके, बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट आपको कह रही कि C++ या जावा की लैंग्वेज का आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया। ओके, अब ये इसका जो आपको सर्टिफिकेट मिल गया ना, तो वो सर्टिफिकेट आप मान लो कि अब इसके आगे आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस सर्टिफिकेट के बेस पे अगर आपको उसके अंतर्गत कोई ऐसी वैकेंसी आती है और वहां पर आपको अगर मान लो कि एडमिशन लेना है, जॉब लेनी है, तो ये आपका क्रेडिट जो है या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड भी माना जाएगा। ओके,
चलिए, अगर वो यूनिवर्सिटी उसको वैलिड मानती है तो, अप्रूव करती है तो। ओके, स्कूल एजुकेशन के लिए NIOS एंड NCERT मैंने पहले ही बता दिया आपको। ओके, ये दोनों संस्थाएं स्कूल एजुकेशन के लिए। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए कौन सी थी? आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए इग्नू थी एंड NITTR भी है। ओके, क्योंकि आप देखो ना, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो टीचर्स थोड़ी ना स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाके ट्रेनिंग लेंगे, है ना, तो वो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। ओके, अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए क्या है? NPTEL है, AICTE है, CEC है, IIMB भी है अंडर ग्रेजुएशन के लिए। वैसे मैंने यहाँ पर आपको जो बताया ना, कहाँ गई वो स्लाइड? यस, यहाँ पर मैंने आपको बताया अंडर ग्रेजुएशन के लिए, है ना। तो ये देखिए, जैसे कि NPTEL है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियर के बच्चों को वो क्या कर रही है, कोर्स करा रही है। तो इंजीनियर में भी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन सब कुछ आता होगा, है ना, मतलब अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरीके का आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या है भाई? UGC है, लेकिन अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप NPTEL को भी डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर AICTE, CEC और IIMB ओके, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी अंडर ग्रेजुएशन या IIMB में करवा सकते हैं मैनेजमेंट से। ओके, तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसलिए। ओके, उसके बाद अगर आपको एक ही मतलब मेन आपको बताना है अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो मेन तो आपकी क्या है अंडर ग्रेजुएशन के लिए? CEC ही है। ओके, मेन तो ये सारे बाकी के जो सारे ना वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन के NPTEL भी आ जाएगी। ओके, AICTE भी आ जाएगी, IIM भी आ जाएगी और UGC भी आ जाएगी। मेनली कौन सी है? UGC है, और बाकी की सारी जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसीलिए उसको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर डाला गया है। क्लियर? तो ये थी आपकी स्वयं के बारे में जानकारी, और इसकी वेबसाइट भी आपको कभी कभी पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट भी लिखी हुई है, https:/swayam .government.in। ओके, कभी कभी वेबसाइट भी पूछी जाती है, तो ये है उनकी वेबसाइट। क्लियर? चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, है ना। देखो, मैंने बताया था ना, मैनेजमेंट स्टडी के लिए स्वयं के अंदर कौन सी नेशनल कोऑर्डिनेट काम करता है। ओके, मतलब कौन सी नेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो काम करता है, कौन सहभागी है इसके अंदर। तो IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता, IIM इंदौर, ये 2023 के आपके पेपर है। ओके, 2023 का भी लास्ट टाइम पे जो एग्जाम गई ना, लास्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने तो आपको सितंबर नवंबर में ये टेक्स्ट मैसेज दे दिया था, और मैंने पढ़ाया भी है। ओके, ये बहुत मतलब 1-1.5 साल पहले पढ़ाया भी है स्वयं, और उन्हीं में से ही मैंने ये टेक्स्ट मैसेज बनाया था। ओके, तो जिन्होंने क्लास नहीं देखी उनको तो नहीं आया होगा, और जो ये मतलब बहुत बार पूछ रहा है कि मैम स्वयं के बारे में आप पढ़ाओ पढ़ाओ, तो मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, बस आपको देखने की जरूरत है वीडियो, और कुछ नहीं, समझने की जरूरत है। चलिए, और दोबारा से मैं पढ़ा रही हूँ स्वयं को। चलिए, IIM बेंगलोर इज द करेक्ट आंसर। ओके, हमने आगे ही बताया है। चलिए, उसके बाद आते हैं आपका, अच्छा, यहाँ पर फुल फॉर्म में मैंने लिख दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। ओके, चलिए, उसके बाद है आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 2023 में लास्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चले, इसका आंसर करना है आप लोगों को। देखिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि स्वयं इज अ प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइडिंग अमंग स्टूडेंट्स, मतलब जो भी छात्र हैं उनके बीच में जो डिजिटल असमानता है, ओके, डिजिटल डिफरेंस है, जो डिवाइड है, ओके, मतलब उनको उनके बीच में असमानता है, तो उस खाई को कंप्लीट करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और AICTE द्वारा विकसित किया गया एक प्लेटफॉर्म है। अब आपको ही पता होना चाहिए कि स्वयं किसके लिए बनाया गया है, क्या उसका मोटो क्या रहा है। ओके, और उसके अंतर्गत आप इस स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि UGC इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं
for non-technical post-graduation education to ensure that best quality content is produced and delivered। क्या बताया जा रहा है कि यूजीसी जो है वो गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए स्वयं का राष्ट्रीय समन्वयक है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि सर्वोत्तम गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु का निर्माण और प्रदायगी की जाए। ओके, चले तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। ओके, स्वयं क्यों बनाया गया है, स्वयं क्यों, क्योंकि ऐसे दूर रहते बच्चे हैं जो कॉलेज स्कूल में नहीं जा पाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उन तक शिक्षा को पहुंचाया जाए, क्वालिटी वाला एजुकेशन उनको दिया जाए। हमने एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी ये समझा ना, इसका मीनिंग ये है वो हिस्सेदारी निभा सके, उन तक शिक्षा की पहुंच पाए और उनको क्वालिटी वाला एजुकेशन दिया जाए। ये उसका मेन मोटो बोलो, उनका मेन ध्येय है। ओके, ना कि उनके बीच में जो डिजिटल असमानता है उस खाई को कंप्लीट करना। ओके, तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर काम कर रहा है, यूजीसी कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, हमने अभी ही पढ़ा है ना, हमने अभी बताया कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन सा काम कर रहा है, यूजीसी काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला जो है वो आपका फॉल्स है एंड लास्ट वाला मतलब सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, तो ध्यान से इसको समझना है और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास मान लो कि पेपर आए हैं, तो पेपर में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो उसको अब सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, ताकि आपको भी पता चले कि आपको एक ही वीडियो में से आपको वो स्वयं के कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। चले, तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा और आपको ऐसे ही टॉपिक की जरूरत है कि नहीं ये भी बताना, ताकि मैं हर रोज आपके लिए एक टॉपिक का वीडियो यहाँ पर लेके आऊँ। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्ण।